क्या स्वर्ग नर्क होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ है? हमने ब्रह्मांड को अभी ना के बराबर ही एक्सप्लोर किया है। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो स्वर्ग नर्क के सिमिलर है, तो स्वर्ग नर्क भी हो सकते हैं। अगर स्वर्ग नर्क वाकई होते हैं तो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या स्वर्ग नर्क होते हैं और अगर होते हैं तो कहाँ है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जिन्हें स्वर्ग नर्क कहते हैं उन्हें इस्लाम में जन्नत जहन्नुम और क्रिश्चियनिटी में उन्हें हेवन हेल कहा गया है। तो क्या ये सच में होते हैं और अगर होते हैं तो कहाँ है? दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को अभी हम बहुत थोड़ा सा ही खोज पाए हैं। इसे अभी समंदर में पानी की बूंद जितना मायने रखती है उतना भी नहीं खोजा गया है। अलग अलग धर्म के ग्रंथों में स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत कुछ वर्णन मिलता है। अब बात आती है कि क्या ये सच में होते हैं, तो दोस्तों अलग अलग धर्म के ग्रंथों में तो इसे साफ साफ स्वीकारा गया है और साइंस ने भी अभी तक इस बात से मना नहीं किया है और ऐसे कई प्लैनेट्स और मून्स खोज निकाले हैं जो स्वर्ग नर्क के काफी सिमिलर लगते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि स्वर्ग नर्क आखिर होते क्या है। वैसे तो लगभग हर कोई जानता है कि स्वर्ग नर्क होते क्या है, परंतु इसे एक दूसरे एंगल से देखना भी जरूरी है, जिससे हम इन्हें साइंस से रिलेट करके और भी अच्छे से समझ पाएं। तो दोस्तों, पहले नर्क की बात करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क का वर्णन इस प्रकार है। नर्क मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, जल नहीं, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूरज तपते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तो कभी उसे भयंकर कांटे चुभते हैं, कभी भयंकर कुत्तों और शेरों द्वारा नोचा जाता है, तो कभी हड्डी और खून से भरी हुई वैतरणी नदी में गिराया जाता है। वहाँ जाने वाले पापी को कभी गर्म तेल में तला जाता है तो कहीं उसे नुकीले पत्तों से भरे असीपत्र नामक वन से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यह तो नर्क का बहुत थोड़ा सा वर्णन था। कुल मिलाकर देखें तो नर्क एक ऐसी जगह को कह सकते हैं जहां किसी जीव के लिए हर तरह की परेशानियां हो, एक पल के लिए भी सुकून ना हो। दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और उपग्रह है जो कि नर्क की तरह है, जैसे कोरोट 7b, TRES 2b, वास्प 12b, केपलर 16b एक्सेट्रा। इनमें से कई तो हमारे सौर मंडल के अंदर ही है, जैसे वीनस ग्रह और शनि ग्रह का चांद टाइटन। दोस्तों, शनि ग्रह के कई चांद में से एक टाइटन पर भी जीवन होने की संभावना काफी हद तक है, क्योंकि वहाँ भी पृथ्वी की तरह बारिश होती है, लेकिन वहाँ लिक्विड इथेन और मीथेन की बारिश होती है। वहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा सतह के नीचे एक पूरा समंदर होने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, कल्पना करो कि अगर कोई ऐसा प्लैनेट हुआ जहाँ इथेन, मीथेन और एसिड की बारिश होती हो, और अगर वहाँ बहुत सूक्ष्म अवस्था में जीवन हुआ और वहाँ के जीव बड़ी ही परेशानियों में जिंदा रहते हो, बहुत हाई और लो टेम्परेचर हर दिन झेलते हो और भूख प्यास से व्याकुल सिर्फ मौत की इच्छा रखते हो, और उनके शरीर भी पंच तत्व के ना बने हो जिससे आत्महत्या भी उनके हाथ में ना हो, तो क्या वह ग्रह नर्क की तरह नहीं होगा? ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो 3 सूरजों के क्लस्टर के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जो कि 12 सूरजों के क्लस्टर के आसपास चक्कर लगाते हो, बिल्कुल नर्क के वर्णन की तरह। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मरने के बाद अंगूठे के बराबर शरीर मिलता है जो कि यमपुरी की तरफ जाता है, और यमपुरी से फिर स्वर्ग या नर्क जाने के लिए फिर से दूसरा शरीर मिलता है। तो हो सकता है कि नर्क में शरीर इतने छोटे होते हो कि हम वहाँ के जीवों को सामने होते हुए भी नहीं देख सकते हो। तो ये भी हो सकता है कि हमारे सौर मंडल के ही किसी ग्रह जैसे वीनस, या किसी ग्रह के किसी चांद जैसे शनि ग्रह के चांद टाइटन, या शनि ग्रह के ही किसी और चांद पर ही नर्क हो, जो बहुत छोटे रूप में हो सकता है, जिसे जानने के लिए अभी हमें बहुत विकसित होना हो। या हमारे सौर मंडल के बाहर मिल्की वे गैलेक्सी के ही किसी और सौर मंडल में भी नर्क मिल जाए। दोस्तों, स्वर्ग क्या होता है? ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां हर और मधुर वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, जो अति मनमोहक है, और वहां रहने वालों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और ना ही वहां ज्यादा भूख प्यास लगती है। वहां हर और मन को मोह लेने वाली और लगातार मन को प्रसन्न रखने वाली सुगंध आती रहती है। वहां रहने वाले हर प्राणी के पास अपने स्वयं के विमान होते हैं और वहां अनेक प्रकार की अप्सराएं भी होती है। वहां रहने वालों को कभी भी ठंड या गर्मी नहीं लगती और ना ही वहां रहने वाले कोई भी प्राणी अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी उदास होते हैं। ना ही वहाँ कोई बूढ़ा होता है और ना ही वहाँ रहने वालों को कोई थकावट होती है।
ये तो स्वर्ग का बहुत छोटा सा वर्णन था। दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वहाँ रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए, मतलब हर प्रकार का सुख वहाँ है, वहाँ कोई दुख ही नहीं है। ग्रंथों में स्वर्ग को भोग योनि कहा गया है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ बिना कोई काम किए सिर्फ सुख ही सुख मिलता है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, वो भी लाखों सालों के लंबे टाइम के लिए। अब बात आती है कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स है जो स्वर्ग की तरह है। दोस्तों अगर हम किसी ऐसी पृथ्वी की कल्पना करें जहाँ कोयला, कच्चा तेल, सोना, चांदी, पानी, सेमीकंडक्टर, यूरेनियम आदि प्रत्येक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में हो और ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लें कि 1 किलो धान बोएं और लाखों किलो उगे, तो क्या दुनिया इतनी अमीर नहीं बन जाएगी कि किसी को कोई काम ही ना करना पड़े? हर किसी के पास अपने प्राइवेट फ्लाइंग डिवाइसेस हो, जरूरत की हर चीज हो, हर किसी के पास अपने मन चाहे पति पत्नी हो। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हर किसी को मन चाहे पति पत्नी कैसे मिल जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर इंसान का शरीर, उस शरीर की हाइट, वेट, स्किन कलर, हेयर एंड आई कलर, जीवन काल, व्यवहार आदि सब कुछ सिर्फ डीएनए में बदलाव करके निर्धारित किए जा सकते हैं। डीएनए एक ऐसा कोड है जो हर इंसान के शरीर की हर चीज का डेटा अपने अंदर समाये हुए है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीएनए में आपके बारे में डेटा सेव है कि आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, बालों की हेल्थ कैसी होगी और आपके शरीर हाइट कितनी होगी आदि। और यह भी संभव है कि मानव इतना विकसित हो जाए कि अपने मनचाहे जीवन साथी जैसा रोबोट बना ले कि जिसमें वास्तव में कोई कमी ही ना हो। तब हर इंसान के पास एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम ही मन में होगा, क्योंकि तब उसको कोई दुख या स्ट्रेस नहीं होगा, जो स्वर्ग के ही सिमिलर होगा। कहने का मतलब है कि जिस काल्पनिक पृथ्वी की मैंने बात की है वैसा कोई ग्रह इस ब्रह्मांड में पहले से हो सकता है, इसकी भरपूर संभावना है। दोस्तों ब्रह्मांड में ऐसे कई प्लैनेट्स हमारे साइंटिस्ट ने खोज निकाले हैं जिनमें हीरे मोती के भंडार है, बल्कि कई प्लैनेट्स तो पूरे हीरे के बने हुए हैं, जैसे 55 सेंचुरी ई। कई जगहों पर खरबों लीटर एल्कोहल के बादल है जो कि W3OH नाम की जगह पर है, तो कईयों पर पेट्रोलियम पदार्थ, कईयों पर यूरेनियम के भंडार है जो कि स्पेसशिप्स का ऐसा फ्यूल बन सकते हैं कि जिससे वे हजारों गुना ज्यादा दूरी तय कर सके। अगर आपने इरोज एस्टेरॉइड के बारे में नहीं सुना तो आपको बता दूं कि इरोज एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिस पर 2000 करोड़ टन सोना, इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और इतना ही एल्यूमिनियम मिला है, और ये धरती के बहुत पास सिर्फ 31.5 करोड़ किलोमीटर दूर ही है। इसे सन 1898 में ही खोज लिया गया था और नासा द्वारा 12 फरवरी 2001 में इस पर सेफ लैंडिंग भी कर ली गई थी। अब इस पर माइनिंग करने की प्लानिंग चल रही है। दोस्तों कहने का सिर्फ यही मतलब है कि साइंटिफिकली अगर देखें तो स्वर्ग जैसी पहले से बनी हुई दुनिया होने की संभावना बहुत अधिक है। अंतरिक्ष विचारक एरिक वॉन डेनिकन ने कहा था कि दूसरी दुनिया को लोगों द्वारा ना मानना ठीक इसी तरह होगा कि कोई कहे देयर आर नो शार्क्स एंड व्हेल्स आर इन द ओशन बिकॉज दे आर नॉट इन माई स्पून। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अभी तक इस अनंत ब्रह्मांड को ना के बराबर ही खोजा है। जैसे जैसे स्पेस साइंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे किसी और ग्रह पर जीवन मिलने की संभावना भी बढ़ती जाएगी, और यह भी हो सकता है कि हम स्वर्ग, नर्क और उनके जैसे अनेकों लोग जो कि ग्रंथों में बताए गए हैं उन्हें भी हम ब्रह्मांड में ढूंढ लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।